दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों, अब उनकी सारी नाराजगी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर ख़त्म हो गई है। और जो उनकी बेटी है उनके दिल में भी जो बातें थी उसने सारी बातों को भुला दिया है। अब दोस्तों वो अपने फादर को हक करती है तो साथ ही कहती है कि पापा मैं आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात की थी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तब तुम यहाँ पर मुझे पहचान नहीं रही थी कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तुम तब ये सोच रही थी कि मेरे पापा ने मेरी मामा के साथ गलत किया तो शायद मेरे साथ भी गलती करेंगे और अपनी बेटी को वो प्यार नहीं करते, इसलिए तुमने ऐसी बातें की। लेकिन मैं अब उन सारी बातों को भुला चुका हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर प्यार करता हूँ, इसलिए बेटा पुरानी बातों को नहीं करना। तो दोस्तों ये बात सुनकर रिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि एक बाप जो कि अपनी बच्ची की इतनी बड़ी गलतियों को यहाँ पर सीधा सीधा माफ़ कर रहा है तो वो बाप आखिरकार कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। दूसरी तरह अब खड़ी पुष्पा भी ये सारा सीन देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रही होती है कि आखिरकार फाइनली यहाँ पर पुष्पा की मेहनत रंग ले आई। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो रिया है वो आई तो पुष्पा के पास ही थी ना, और कह रही थी कि पुष्पा जी मैं अब किस मुंह से जाऊंगी प्रोफेसर शास्त्री के पास। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी और तुम दोनों यहाँ पर बाप और बेटे की मोहब्बत को एक करके ही रहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा ने बहुत ही ज्यादा मदद की है दोबारा से प्रोफेसर शास्त्री के हक में। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि रिया बेटा बैठो, अब बैठ के थोड़ी बहुत बातचीत कर ले। अब दोस्तों रिया बैठ जाने वाली है और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल भी तो रिया कहती है कि पापा मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैंने आपको पहले कही थी कि आपने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली तो वो मैं बहुत ही ज़्यादा गलत कह रही थी। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं रिया बेटा तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि सच में मैंने यहाँ पर तुम्हारी जो बचपन की खुशियाँ हैं वो तुम्हें नहीं दी, लेकिन अब तुम्हारा पापा तुमसे वादा करता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी सारी बचपन वाली खुशियाँ अब मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। ये बात सुनकर दोस्तों रिया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पापा आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही थी कि मैंने आपकी यहाँ पर बात को बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि रिया बेटा इस बात को छोड़ो, बस तुम मुझे ये बात बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे मिलने क्यों आई और ऐसी कौन सी बात हो गई थी। तो दोस्तों रिया काफ़ी ज़्यादा शर्माती है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, मुझे सारी बात डिटेल से बताओ। तो दोस्तों रिया कहती है कि पापा ये जो पुष्पा रानी डेरिया है ना, इन्होंने ही मुझे यहाँ पर हौसला दिया और इन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपके पापा के साथ दोबारा से वैसे ही करवा दूंगी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर पुष्पा की तरफ देखते हैं तो पुष्पा बेचारी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही है और प्रोफेसर शास्त्री जल्दी से उठते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी मैंने तो आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा भी नहीं किया, पता नहीं आप मेरे साथ अच्छा करने पर क्यों तुली हुई हैं। दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी इसमें अच्छाई वाली कौन सी बात है, अगर एक बेटी और बाप एक दूसरे से दूर होंगे तो मैं तो उनको मिलाऊंगी ना। जाहिर सी बात है कि आपकी बेटी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन आप ये बात समझ नहीं रहे थे, और जो आप है ना उसको भी मैं आपके बारे में मैंने यहाँ पर आपकी बेटी को बताया कि वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस मैंने यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर एक दूसरे के माइंड को साफ किया फिर आपकी सुलह हो ही गई। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी भगवान ने आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ देना है और आप जब यहाँ पर दूसरों की खुशी में खुश हो जाती हैं तो आपके भी यहाँ पर ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों रिया अब पास खड़ी होती है तो वो पुष्पा इम्पॉसिबल से कहती है कि पुष्पा इम्पॉसिबल आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी जो यहाँ पर गलत फहमियाँ थी उनको दूर किया और दोबारा से हमें एक यहाँ पर करवा ही दिया। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि बेटा इसमें कोई बात नहीं, तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो, इधर आओ। तो दोस्तों अब यहाँ पर पहले रिया अपने फादर को हक करती है और उसके पास पुष्पा यहाँ पर किस करने वाली है रिया के सर के ऊपर और कहती है कि तुम भी आज से रिया मेरी बेटी हो, कोई भी बात हो तुम आकर बिला झिझक मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करूंगी क्योंकि आखिरकार अब मैंने तुम्हें बेटी जो कह दिया है। तो दोस्तों अब प्रोफेसर ये सब देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री वाला कंडा था वो तो निकल ही गया। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर जो बखुदरा है वो रोशन को लेकर बैठा होता है और एक बाउल में उसने तकरीबन 3 से 4 पर्चियां रखी होती हैं। तो साथ ही सुशीला कहती है कि आप यहाँ पर ये रोशन को बैठकर क्या कर रहे हैं और ये बाउल में क्या रखा है। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि बस सुशीला तू देखती ही जा। अब दोस्तों यहाँ पर बखुदरा रोशन के आगे वो बाउल करता है तो रोशन बेचारा उसमें से एक पर्ची निकाल लेता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर अब बखुदरा पर्ची खोलने वाला है तो उसके अंदर पायलट लिखा होता है और बखुदरा कहता है कि ये देखो मेरा बच्चा तो शुरू से ही पायलट बनना चाहता था, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रोशन बेटा बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। अब दोस्तों सुशीला सर पकड़कर बैठ जाने वाली है और कहती है कि बखुदरा जी ये आप किस तरह की फजूलियत कर रहे हैं, आपको पता है ना वो बेचारा तो अभी यहाँ पर अब खुद अकेले वॉशरूम नहीं जा सकता तो वो अकेला पायलट अभी कैसे बनेगा। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि अभी नहीं बनेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब तो बनेगा।
बनेगा ना, बहन इसकी आईपीएस होगी और खुद भाई यहाँ पर पायलट होगा, तो कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। फिलहाल दोस्तों ये तो बखुद्रा ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बचकाना हरकत की है और यहाँ पर ये बात सुनकर सुशीला काफ़ी ज़्यादा हंसती है और कहती है कि बखुद्रा जी वैसे आपको एक बात बताऊँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि आखिरकार उनका क्या बनने को दिल करता है। ये नहीं कि आप अब खुद ही कही जाएं कि रोशन तुमने पायलट बनना है और अगर वो ना बनना चाहे तो आप उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती करें, बल्कि उससे पूछना चाहिए। आप तो ये यहाँ पर फजूलियाँ छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों बखुद्रा हंसने लगता है और कहता है कि मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत शुगर ही लगा लूँ। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो पुष्पा है वो आकर सबको घर में बात बता देने वाली है कि किस तरह रिया और उसके पापा की दोस्ती करवा दी गई है, यानी कि दोबारा से उन आपस में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई है। तो दोस्तों ये बात सुनकर दीप्ति काफी ज्यादा खुश होती है। तो पुष्पा कहते हैं हाँ दीप्ति तू मुझे ये बता कि तुझे अभी तक अश्विन ने फोन किया है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं मम्मी अभी तक तो फोन नहीं किया, हो सकता है वो काफी ज्यादा बिजी हो। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही प्रार्थना कहती है कि कोई बात नहीं दीप्ति भाभी, वैसे भी आजकल अश्विन भाई ने आपको 2-2 गिफ्ट तो दे ही दिए है ना। अब दोस्तों जैसे ये बात करती है प्रार्थना तो अब दीप्ति यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके पीछे मारने को दौड़ती है कि तुम मेरे 2 बच्चों के बारे में बात कर रही हो ना। फिलहाल दोस्तों दोबारा से चोल की वही खुशियां वापस आ गई हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुष्पा है उसको टिफिन पकड़ाने के लिए जाना था, तो वो रिक्शे में बैठकर अब यहाँ पर आ जाने वाली है रिया के कॉलेज में और वहाँ पर कुछ लड़कों और लड़कियों को उन्होंने टिफिन पकड़ाना था। तो दोस्तों पुष्पा जाकर गार्ड को दोनों टिफिन पकड़ा देती है और कहती है कि उनको पकड़ा देना और साथ कह देना कि पुष्पा रायदेड़िया आई थी। अब दोस्तों जब पुष्पा वापस जाने लगती है तो तभी वो यहाँ पर अश्विन को देख लेने वाली है। तो पुष्पा कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बेंगलोर में था ना। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो रिक्शे वाले भाई को कहती है कि ये लीजिए आप अपने पैसे और यहाँ से चले जाइए, मैं खुद ही बाद में यहाँ पर अकेली घर चली जाऊंगी। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर अश्विन के पीछे जाने लगती है तो अश्विन तो वहां पर होता ही नहीं है और आगे ही जाने लगता है और दोस्तों अब पुष्पा यहाँ पर अश्विन का पीछा करने लगती है। फिलहाल के लिए ये बात तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मजेदार रहेगी कि आखिर अश्विन यहाँ पर क्या करने आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अश्विन का काम तो बेंगलोर में था, तो अश्विन यहाँ पर बहुत ही बड़ी कोई गेम खेल रहा है या फिर जानबूझकर कोई ऐसा बंदा मास्टरमाइंड है जो कि पुष्पा और अश्विन को यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल देगा। ये तो दोस्तों फिलहाल के लिए आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए अभी इतनी बात पता चल गई है कि कोई ना कोई यहाँ पर हादसा जरूर हुआ है अश्विन के साथ, जो कोई यहाँ पर किसी की कॉल भी नहीं उठा रहा और खासतौर पर दीप्ति की, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्चा कितनी बड़ी खुशी है, लेकिन अभी तक अश्विन ने उस सब के लिए भी कॉल नहीं किया दीप्ति को। हो सकता है कि अश्विन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हो। अब दोस्तों जब पुष्पा घर आती है तो आकर सबको बताती है कि आज मैंने यहाँ पर अश्विन को देखा था मुंबई में, वो तो बेंगलोर गया हुआ है ना, पता नहीं वो यहाँ पर वापस कैसे आ गया। तो दोस्तों कोई पुष्पा की बात पे यकीन नहीं करने वाला। अब इसके बाद जब दीप्ति खुद देखेगी ना अश्विन को, तब वो यहाँ पर पुष्पा की बात के ऊपर जरूर यकीन करेगी कि हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, और ये भी यहाँ पर बहुत ही जल्द आने वाले एक आधे एपिसोड के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।